जोहार नमस्कार, मैं हूं अखिलेश नेताम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टॉक इंडिया। अब जो है नगरीय निकाय चुनाव छत्तीसगढ़ में होने हैं और इसको लेकर जो पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार जो है जनसंपर्क भी कर रहे हैं और लगातार अपने प्रत्याशियों के चयन में भी लगे हुए हैं। हम जो है राजनीति के बारे में हम जानेंगे और हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, युवा हैं और लगातार कई सालों से भाजपा में काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है राजा पांडे जी, जिनसे हम बात करेंगे कि इनकी जो राजनीति सफ़र है वो कैसी रही है, कैसे राजनीति में आए और जो है अपने पार्टी के लिए क्या कुछ योगदान है। बहुत स्वागत है राजा पांडे जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश भाई, और आपके टॉक इंडिया के समस्त दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। पहला सवाल तो मैं यही करूंगा राजा पांडे जी, क्योंकि आप लगातार जिस प्रकार से भाजपा में काम कर रहे हैं, आपकी राजनीति कैसे शुरू हुई और क्यों आप राजनीति में आना चाहे? क्योंकि एक युवा कुछ अलग ही सोचता है, पढ़ने के बाद जॉब करने के बारे में सोचता है। राजा पांडे राजनीति में कैसे आए? मेरी जो पृष्ठभूमि है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, वो शासकीय कर्मचारियों की है। मेरे स्वर्गीय पिताजी भी शिक्षक रहे, मेरी माताजी यहीं भानु प्रतापपुर में 44 साल शिक्षिका रही। शिशु मंदिर में अध्ययन मेरा प्रारंभ हुआ, प्राथमिक अध्ययन मेरा शिशु मंदिर में हुआ। उसके बाद मैं संघ की शाखा में जाने लग गया और एक बाल स्वयं सेवक के रूप में समाज के लिए काम करना मैंने चालू किया। और निरंतर जब इस क्षेत्र में मैं समाज के बीच में काम करता रहा, कब राजनीति प्रवेश हुआ इसका मुझे भी अच्छे से ध्यान नहीं आता, क्योंकि समाज के बीच में जब आप काम करते रहते हैं और निस्वार्थ सेवा भाव से करते रहते तो समाज कहीं ना कहीं आपको स्थान देता है। और उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी दल में मैं आया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दल में जाकर मैं 2 साल विस्तारक रहा, पूर्णकालिक रहा। विभिन्न क्षेत्रों में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में काम करने का मौका दिया। विपक्ष के समय में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, जिसका निष्ठापूर्वक हमने काम करने का प्रयास किया। यही हमारी राजनीतिक सफर रही। आगे जो है राजनीति में आप अभी वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, आपकी पकड़ जो है राजधानी तक भी है, आपका उठना बैठना मंत्रियों के साथ भी होता है। आगे की जो राजनीति है उसके बारे में राजा पांडे क्या सोचते हैं? जितने भी आज शासन में मंत्री हैं, सभी संगठन के कार्यकर्ता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पे आधारित एक पार्टी है। और हमारे में कार्यकर्ताओं के बीच से ही मंत्री नेता सभी निकलते हैं। यहाँ कोई परिवारवाद और इस प्रकार का विषय भारतीय जनता पार्टी में नहीं पाएंगे। देश में चाय बेचने वाला एक प्रधानमंत्री बनता है और एक आदिवासी सीएम बनता है, एक उप मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से बनता है और एक युवा मोर्चा का जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो भी छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तो संगठन में निरंतर आप जब विभिन्न क्षेत्रों में काम करेंगे तो लगभग सबके साथ ही करना है और उसके कारण परिचय क्षेत्र भी आपका बढ़ेगा। और आज वही हमारे सम्मानीय मंत्रीगण हैं और वो सभी संगठन के कट्टर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं जो आज शासन में बैठे हुए हैं। अभी जो है आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव है और इसमें राजा पांडे का भी नाम आ रहा है जो अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। भानु प्रतापपुर नगर सन 1936 में बसा है। मेरे नाना जी यहाँ के संस्थापक सदस्य रहे। मेरी माता जी की भी जन्मभूमि कर्मभूमि यही रही है। मेरी भी जन्मभूमि और कर्मभूमि यही है और अंतिम भी मेरा भानु प्रतापपुर में होना है। मेरा गृह ग्राम है। सभी पुराने लोग यहाँ पे हैं, नए लोग हैं और समाज के बीच में जब आप, मैंने पूर्व में भी कहा, जब काम करते रहेंगे, जब कोविड का भयावह समय आया और वो कोविड का 2 महीने का भयावह समय भानु प्रतापपुर नगर के सभी प्रमुखों के साथ मिलकर हम जब कोरोना काल का सामना कर रहे थे और सेवा भाव के साथ जब हम आगे बढ़ रहे थे तो समाज को वो चीज़ दिखता है कि आप के शहर के प्रति, नगर के प्रति क्या रुझान है। और उम्मीदवारी की रही बात, भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा उम्मीदवारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक कार्यकर्ताओं पर भारतीय जनता पार्टी का ध्यान होता है और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता करती है और उचित समय में उचित स्थान पर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को स्थापित करती है। जैसे आपने भानु प्रतापपुर की बात कही कि आप बचपन से यहीं रहे हैं, भानु प्रतापपुर में विकास को आप किस तरह कैसे देखते हैं?
देखिए 15 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही और जब हम भानु प्रतापपुर नगर पंचायत में स्थापित हुए हैं, आज भी आप जब पूरे शहर में घूमेंगे, जितने भी सड़क हैं, नाली है, पानी है, गार्डन है, मूर्तियां हैं, शहर को अच्छा एक वातावरण देने की प्रक्रिया ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुई। पूर्व में जो हमारे नगर पंचायत में आसीन रहे भाजपा के, उन्होंने किया। ये सभी विकास कार्य जितने भी आज भानु प्रतापपुर में है, ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ। परंतु इस 5 वर्षों में कांग्रेस का कार्यकाल नगर पंचायत में रहा और केवल भ्रष्टाचार, जमीन नीलामी, ऐसे विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर लगने लगे, जिसको देखकर हमने भी लगातार विरोध किया। कभी ये जमीन नीलाम करने की बात करते हैं, कभी दुकानों में होता है। और आप आज भानु प्रतापपुर में देखेंगे अतिक्रमण बहुतायत मात्रा में हो रहा है, कोई कहीं अतिक्रमण कर रहा है, कोई कहीं अतिक्रमण कर रहा है। तो यहाँ जो कांग्रेस के अध्यक्ष आसीन है, जब उनकी मंशा ही भानु प्रतापपुर नगर को लेके उचित नहीं है और उनका कोई विजन मुझे अभी इस 5 सालों में नहीं दिखा कि हाँ भाई शहर के लिए मुझे ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, परंतु पूरे 5 साल भ्रष्टाचार के आगोश में यह भानु प्रतापपुर रहा। उससे दूर निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार निश्चित तौर पर सरकार बनाएगी। और पिछले बार भी हम बना लेते यदि ये पार्षद वाली प्रक्रिया करके अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पैसा और ये सबका भाव नहीं रखते। तो आपकी जो पकड़ है और जिला में भी अच्छी है और राजधानी में भी अच्छी है, क्या राजा पांडे चुनाव लड़ेंगे? देखिए पकड़ की जो विषय है, मैंने बताया है कि संगठन के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं उनके मार्गदर्शन में मैंने काम किए हुए हैं और विपक्ष के समय हो या विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव के समय मेरी ड्यूटी लगाई जाती हो, चुनाव के लिए मुझे बुलाया जाता हो, तो कार्यकर्ताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का भी ध्यान रहता है। और रही उम्मीदवारी की या चुनाव लड़ने की बात, देखिए राजनीति में है तो चुनाव लड़ने का मन सबका रहता है कि एक बार समाज के बीच में जाके एक जनप्रतिनिधि बन के काम करें। परंतु भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और जो पार्टी हमको आदेश करती है, यदि उनका आदेश होगा चुनाव लड़िए तो निश्चित तौर पर हम चुनाव लड़ेंगे। और उनका आदेश होगा यदि कि भाई आपको दूसरे क्षेत्र में काम करना है, हम उस क्षेत्र में काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में हम अपने मन का नहीं करते, जैसा हमको संगठन का आदेश आता है और उस संगठन के आदेश का हम पालन करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। अभी हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो है भाजपा की सरकार है और अभी जो बीएड के जो भर्ती हुआ था उनको निकाला गया है और जो शिक्षक थे वो अभी हड़ताल में है। और हम ऐसे भी वीडियो देखते हैं जिसमें जो हड़तालकारी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनको पकड़ा जाता है या फिर बर्बरतापूर्वक उनको मारपीट किया जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मारपीट वाला विषय तो कभी रहा नहीं है और हड़ताल वो कर रहे हैं, उनका स्वविवेक अधिकार है। परंतु यह जो निर्णय आया है ये माननीय न्यायालय से आया है और माननीय न्यायालय के आदेश को कोड करने के लिए राज्य सरकार लगातार विचार कर रही है, कार्य कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की योजना को लेकर चलती है कि अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचे। तो जिनकी नौकरी लगी, हम भी किसी भी प्रकार से उनको निकालने का कोई आदेश ऐसा देना हमारे मन में किसी भी प्रकार का ऐसा सोच नहीं है। परंतु माननीय न्यायालय का जब आदेश आता है तो उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, उस संवैधानिक प्रक्रिया से राज्य सरकार गुजर रही है और उसके लिए कुछ ना कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट के हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं इस पे विचार कर रहे हैं और बहुत अच्छा निर्णय सबके लिए आएगा। और किसी भी प्रकार की किसी की रोजगार जाएगी, नौकरी जाएगी, ऐसा विषय नहीं आएगा। ऐसा माननीय न्यायालय के पास जाकर जैसा भी राज्य सरकार का एक ढांचा तैयार हो रहा है उस पर कार्य किया जाएगा और किसी भी रोजगारी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मुसीबत नहीं होगी। एक आखिरी सवाल है राजा पांडे जी, आपको जो युवा है वो आदर्श मानते हैं, आप जो है युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई युवाओं को हम देख रहे हैं कि राजनीति में आने के लिए जो है लगातार पार्टी ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए सर्वप्रथम मैं सभी युवाओं को कहना चाहूँगा, यदि अपनी राजनीति में पृष्ठभूमि आप बनाने की सोचते हैं तो बड़ों का सम्मान और छोटों को प्यार, ये आपका ध्येय वाक्य होना चाहिए। जब आप युवा अवस्था में राजनीति में आने का सोचते हैं तो निस्वार्थ ढंग से जब समाज के बीच में जाके हर एक दुखी व्यक्ति के लिए यदि आपके मन में दर्द रहा, किसी को मुसीबत में देख के यदि आपके मन में तड़पन हुई, तो निश्चित तौर पर आप आगे जाके एक अच्छे राजनीतिक बन सकते हैं। अपनी पार्टी के प्रति, अपने दल के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, जिस भी क्षेत्र में आप राजनीति करने का सोचते हैं वहां पे आपका समर्पण भाव, ईमानदारी, कर्मठता, सक्रियता, इसको आपको रखना पड़ेगा। और राजनीति एक पूरे देश को, समाज को चलाने वाली एक बहुत बड़ा राजनीति विंग है समझिए, जिसमें
सभी युवाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे विश्व में सबसे बड़े युवा देश हमारा है। और जब जब युवा आगे आएंगे तब तब निश्चित तौर पर बहुत अच्छा विकास लोगों को दिखेगा, लोगों को फायदे दिखेंगे। आप आज जितने भी पॉलिटिशियन देख लीजिए, जो युवा है उसकी कार्यप्रणाली अलग रहती है, और बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन आशीर्वाद लेके यदि वह युवा राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखेगा, लोगों से सीखने का लगातार प्रयास करता रहेगा, तो ऐसा युवा निश्चित तौर पर राजनीति पे धैर्य के साथ यदि काम करता है तो वो बढ़ेगा। चलिए ठीक है, एक और आखिरी सवाल पूछूंगा, क्योंकि अभी आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव है और चुनाव को लेकर जो है प्रत्याशियों के लिए के चयन में सभी जो पार्टी है, चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, वो लगे हुए हैं। क्या भानु प्रतापपुर में भाजपा अपनी सरकार बना पाएगी? निश्चित तौर पर मैंने पूर्व में बताया कि यदि पार्षदों के थ्रू यदि अध्यक्षों का चुनाव नहीं होता तो हम पिछली बार भी विजयश्री को हासिल करते, और भानु प्रतापपुर में 100% भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर पंचायत पर आसीन होगी। जो भी उम्मीदवार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के होंगे वो भाजपा के कार्यकर्ता और शहर के लिए अच्छा सोचने वाला व्यक्ति ही होगा, ये भी तय है। इसीलिए भानु प्रतापपुर में इस बार मुझे किसी भी प्रकार से नहीं दिख रहा है कि भाजपा नहीं आ सकती। इस बार भानु प्रतापपुर में 100% नगर पंचायत अध्यक्ष और पूरे वार्ड के पार्षद भारतीय जनता पार्टी के पास आने वाले हैं। वर्तमान के जो भी नगर अध्यक्ष हैं वो भी संशय में है कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, क्योंकि जो भ्रष्टाचार भानु प्रतापपुर में देखने को मिला है, यहाँ की जनता इस बार उनको करारा हार देने वाली है और वो जवाब देने वाली है। और भाजपा केवल विकास के मुद्दे पर और ईमानदारी के मुद्दे पर ये चुनाव को लड़ने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजा पांडे जी, आपने हमें समय दिया। ये थे हमारे साथ राजा पांडे, जो भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और लगातार जो है अपने पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्होंने बताया कि इनकी जो राजनीतिक शुरुआत है वो कैसी हुई और अब जो है क्या इनकी सोच है राजनीति को लेकर। सहयोगी विशाल शर्मा के साथ क्लेश टॉक इंडिया छत्तीसगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।